देखते हैं आज कौन सा सवाल आता है हमारे लिए। यहाँ से कोई एक सवाल। Am I consistently showing up? हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप वहाँ पे मौजूद हैं, हाजिर हैं जहाँ आपको होना चाहिए, जहाँ आपकी ज़रूरत है। यानी कि जिस सिमत, रुख, डायरेक्शन, दिशा में आपको सोचने की ज़रूरत है, अपनी एफर्ट्स जहाँ लगाने की ज़रूरत है, क्या वहीं पे आपकी एफर्ट्स लग रही हैं? कंसिस्टेंट कुछ काम होते हैं जहाँ पे कंसिस्टेंसी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। उसके बगैर बैलेंस नहीं बनता और उसके बगैर चीज़ें इम्बैलेंस होती हैं। सो लाइफ के हर एरिया में कंसिस्टेंसी की बेशक ज़रूरत होती है। एट द मोमेंट, इस वक्त जो आप कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी की कितनी ज़रूरत है और वो आप दे पा रहे हैं क्या? कुछ भी अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने से ही अचीवमेंट मिलती है और हम कुछ अचीव कर पाते हैं। यानी कि कंसिस्टेंसी ही वो रास्ता है जो अचीवमेंट तक जाता है। यहाँ लिखा है, आर यू एक्सपीरियंसिंग अ माउंटेन ऑफ फेयर राइट नाउ? Are you stalling, freezing, or giving up? You're the boss of fear. You are unstoppable, but it's up to you to see that by taking action. यानी कि अगर आपके फेयर्स आपकी रुकावट हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, तो उनको समझें और उनसे डील करें। वो फेयर्स जो आपकी ग्रोथ में रुकावट हैं, उन फेयर्स को समझें और उनको डील करें, उनको रिमूव करने की कोशिश करें। ये समझें कि इनको कैसे ओवरकम करना है। समटाइम्स बहुत ऐसा होता है कि कुछ काम सिर्फ हम अपने फेयर्स की वजह से डिले कर रहे होते हैं। मुझे वो याद है जैसे 3 इडियट्स में जो फ्रेंड होता है, क्या नाम है उसका कैरेक्टर का,
रांचो दास समथिंग आई नाम है शायद, जो आमिर खान का नाम होता है मूवी में। उस करेक्टर का जो फ्रेंड होता है जो कि फोटोग्राफर बनना चाहता है, लेकिन उसको फेयर होता है जो कि उसे इतने सालों तक रोके रखता है, वो अप्लाई नहीं करता। तो अपने फ्रेंड की मोटिवेशन से, इमोशनल मोटिवेशन से, इमोशनल सपोर्ट से वो एक दिन अप्लाई करता है और उससे यस आंसर आता है। सो इस तरह की चीज़ें हर किसी की लाइफ में होती हैं, क्योंकि वही बात है कि पहला स्टेप ही मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा पहला स्टेप मुश्किल होता है। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो कुव्वत है, पावर है, वो पहले स्टेप में खर्च होती है, उसके लिए यूज़ करनी होती है। पहला स्टेप आप जब ले लेते हैं तो फिर अल्लाह रास्ते आसान कर देते हैं। वो पोर्टल, वो दरवाज़ा खुल जाता है, फिर रास्ता खुद ब खुद आपके लिए आसान होने लगता है। पहला स्टेप ही मुश्किल होता है। पहला कदम अगर आपने ले लिया, समझ गए आप कि कैसे पहला कदम उठाना है, तो बहुत आसानी हो जाती है। एक गाइडेंस मैसेज लेते हैं यहाँ से। There is only what life is asking of me. Awakening inspired action. बिल्कुल रिलेटेबल है पूरी तरह से ये गाइडेंस। लाइफ जो भी आपसे मांग रही है, जो भी एक्शन आपसे, एफर्ट आपसे रिक्वायर्ड है लाइफ को, जितना भी मुश्किल है, समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको मस्ट करनी होती हैं, मुश्किल ही बेशक वो हों। वो मुश्किल ज़्यादा इसलिए भी होती हैं कि हमें मुश्किल लग रही होती हैं, हमारे लिए होती हैं, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ नई होती है। नई का मतलब ये नहीं कि हमने पहली बार सुना है उसके बारे में। नई का मतलब ये कि हमारा करना, हमारा उस काम को प्रैक्टिस में लेके आना नया होता है, हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन जितना भी कोई मुश्किल काम हो, अगर आप एक काम में आपको लाइफ ने डाला है और आपका उसमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नहीं भी है तो आपको वो किसी वजह से करना पड़ रहा है, तो थोड़ा इत्मीनान से जब आप सोचेंगे, गौर करेंगे और पहले स्टेप के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे, तो खुद ब खुद आसानी आने लगेगी। स्टार्ट ही मुश्किल होता है। और जब आपके पास चॉइस ना हो, जैसे हर इंसान को सर्वाइवल के लिए अर्न करना है और हर हाल में करना है, वो जिस भी सिचुएशन में है उसको अर्न करना है सर्वाइवल के लिए। उसकी सोच, उसका मिजाज जैसा भी है, जिस भी तरह का इंसान है, उसको अर्न करना है
तो उसमें हर इंसान के लिए जो मुश्किलात होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, किसी के लिए ज़्यादा, किसी के लिए कम, किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, किसी के लिए कम होती हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि लाइफ आपसे हर हाल में डिमांड करती है, हर हाल में ये रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होती है। इसके बगैर सर्वाइवल ही मुमकिन नहीं। इसके लिए आपको अपनी तमाम स्ट्रेंथ्स को यूज़ करना होता है, हर तरह से एफर्ट लगानी होती है।